हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है ना, 2025 के लिए भूगोल के तीसरे अध्याय जिसका कि नाम है जनसंख्या संगठन भूगोल के भाग ए का तीसरा जो अध्याय है जनसंख्या संगठन, उसी का दोस्तों हम लोग टॉप 25 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। तो जितना भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी आई ही है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है जनसंख्या घनत्व से, बी में है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, सी में है जनसंख्या साक्षरता से और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या हम बतावे तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुरुष एवं महिला जनसंख्या से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। कह रहा है कि मिलियन सिटी का जनसंख्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 1 लाख से कम, बी है 5 लाख से कम, सी है 10 लाख से कम और डी है 10 लाख से, डी में है 10 लाख, सी में है 10 लाख से अधिक और डी में है 10 लाख से कम। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10 लाख से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलियन मतलब होता ही है 10 लाख, तो जब मिलियन सिटी है मेरे भाई तो 10 लाख से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए में है 15 से 25, बी है 15 से 50, सी है 15 से 59 और डी है 18 से 60। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 18 से 60 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो ऑप्शन ए में है पुरुष से कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन बी में है पुरुष की उच्च जन्मदर, ऑप्शन सी में है स्त्रियों की निम्न जन्मदर, ऑप्शन डी में है स्त्रियों का उच्च उत्त प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पुरुष की कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। ऑप्शन ए में है थाईलैंड, बी है सिंगापुर, सी है जापान और डी है इंडोनेशिया। यानी कि यह क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि ऐसा कौन सा 100% शहरी जनसंख्या वाला टोटल का टोटल जो है शहरी जनसंख्या वाला ही देश कौन सा है, यह आपसे पूछा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है 11 जुलाई को, बी है 11 जून को, सी है 11 मार्च को और डी है 11 अप्रैल को। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 11 जुलाई को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है सातवां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि आयु पिरामिड, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑप्शन ए में है 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग, ऑप्शन बी में है 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, ऑप्शन सी में है 0 से 5 वर्ष और डी में है 20 से 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है बेल्जियम, बी है माल्टा, सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे तो यहाँ पे डी है जर्मनी मेरे भाई। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आठवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माल्टा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताना ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य, कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 15 से 59 वर्ग, बी में है 10 से 40 वर्ग, सी में है 20 से 60 वर्ग और डी में है यहाँ पे 5 से 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 से 59 वर्ग यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई यानी कि
10वां नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लिंग अनुपात का संबंध है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है मेरे भाई कि लिंग अनुपात का संबंध है। तो ऑप्शन ए में है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बी है बच्चे तथा प्रौढ़ों के बीच, सी में है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिंग अनुपात का जो संबंध होता है वो पुरुष तथा स्त्रियों के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, 11वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो होता है वह किस आधार पर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में जो है वह है पिरामिड के आधार पर, बी है आकार बिंदु, सी है सारणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आकार बिंदु जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए है 8 करोड़, बी है 5 करोड़, सी है 6 करोड़ और डी है 4 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 करोड़ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि 13वां की पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। कह रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। तो ऑप्शन है 83.4%, बी है 93.4%, सी है 60% और डी है 65%। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 83.4% जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार, 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है आस्ट्रिक, बी में है द्रविड़, सी में है चीनी तिब्बत और डी में है भारतीय यूरोपीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आस्ट्रिक जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। तो ऑप्शन ए में है नाइजर, बी है युगांडा, सी है माली और डी है सोमालिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माली जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए है 0 से 14 वर्ष, बी है 15 से 59, सी है 60 वर्ष से अधिक और डी है 90 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष से अधिक यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। तो ऑप्शन ए में है लाटविया, बी में है ग्रेट ब्रिटेन, सी में है जापान और डी में है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जापान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों भूगोल के तीसरे अध्याय, ठीक है ना, भूगोल के भाग ए का तीसरा अध्याय का जितना भी टॉप ऑब्जेक्टिव था एक एक करके दोस्तों टोटल का टोटल देख चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।